श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः। अंतस यात्रा के साधकों को आज हम बताने जा रहे हैं कि आप साधारण तरीके से घर में ही तुलसी विवाह कैसे कर सकते हैं। वैसे तो इसे भव्य तरीके से पंडित जी और पुरोहित जी द्वारा करवाया जा सकता है, लेकिन आर्थिक परेशानियों के कारण जनसाधारण सभी नहीं करवा सकते हैं। ऐसे में अपने सीमित संसाधनों में हम घर में ही माँ तुलसी और बाबा शालिग्राम जी का ब्याह कैसे कर सकते हैं। तुलसी विवाह हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम की पूजा की जाती है। पिछले 4 महीने की योग निद्रा के बाद इस दिन भगवान विष्णु को जगाया जाता है और उनकी पूजा अर्चना, फल, मिठाई आदि चीज़ों से जो भी सामर्थ्य हो, जितनी सामर्थ्य अनुसार हम भगवान की पूजा कर सकते हो वो हम करें। और साथ ही चूँकि उनको माता तुलसी अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए माँ तुलसी का विवाह भी उनसे करवाया जाता है। इसके लिए हमें सभी पूजा की सामग्रियां जो आप सभी जानते हैं उन सब की ज़रूरत होती है और माता का श्रृंगार के लिए उनकी चुनरी आदि की ज़रूरत होती है, श्रृंगार सामग्री की ज़रूरत होती है। पूजा में उपयुक्त होने वाली सामग्री जैसे तुलसी दल, रोली, हल्दी, चंदन, फल, फूल, मेवा, दूर्वा, शमी पत्र, क्योंकि भगवान की बारात में सभी हम देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं, तभी तो धूमधाम से विवाह मनाया जाएगा। और जिस तुलसी माँ के वृक्ष की हम पूजा करते हैं उनको अच्छे से सजाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले बारात की तैयारी के लिए दूल्हे को तैयार किया जाता है, जैसे वैसे ही बाबा शालिग्राम का पंचामृत स्नान कराया जाता है। देखिए मैंने पंचामृत स्नान कराया है। पंचामृत स्नान कराने के बाद उनको शुद्ध साफ जल से और गंगा जल से स्नान कराया जाता है। लोगों के यहाँ बाबा शालिग्राम का स्नान आदि महिलाएं नहीं कराती हैं, तो वो ना कराएं। उनके यहाँ जो पुरुष वर्ग हैं वो भगवान का स्नान करा दें। लेकिन मेरा तो मानना है कि हम स्त्री और पुरुष भाव से नहीं, बल्कि आत्मा के भाव से कि मैं आत्म रूप हूँ, क्योंकि सभी तो आत्मा हैं, इस भावना से हम पूजा करें तो इसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार बाबा को अच्छे से पोंछ करके उनको उनके सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। जनेऊ, वस्त्र आदि जैसे भी हम बाबा का श्रृंगार कर सकें वैसे उनका श्रृंगार हम अच्छे से फूल से सजा देते हैं और उनको अष्टगंध चंदन लगा देते हैं। बाबा को मुकुट पहना देते हैं। मुकुट या मौरा जैसे भी जो हो आपके पास, जितना अच्छा श्रृंगार कर सकें शालिग्राम जी का उतना अच्छे से श्रृंगार करें। इस तरह से जब हमारे बाबा तैयार हो जाते, इस तरह से देखिए शालिग्राम जी तैयार हो गए और अब हम उनको तुलसी और तुलसी की मंजरी चढ़ाते हैं, क्योंकि बिना तुलसी और उसकी मंजरी के उनकी पूजा अधूरी रहती है। मंजरी ना मिले तो तुलसी दल तो ज़रूर ही चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से हमने पहले शालिग्राम जी को तैयार कर दिया। आप इनको कहीं भी तैयार करें, इनका जैसे अपने मंदिर में ही इनका पूजन अर्चन कर लें। और उसके बाद जैसे किसी भी कार्य का शुभारंभ गणपति की पूजा अर्चना से होता है, तो इस प्रकार बाबा की बारात चलने से पहले गणपति और गौरी को मना लेते हैं। गणपति और गौरी को जैसे मंदिर में हमने सुपारी और गौरी के रूप में स्थापित किया है, तो इस प्रकार से उनका आवाहन करते हैं। आवाहन के लिए जल छिड़कते हैं। आवाहयामी, पूजयामी, निवेदयामी। आसन रूप में हम उनको अक्षत और पुष्प रखते हैं और स्नान के रूप में जल चढ़ाते हैं। स्नानम समर्पयामी, इस तरह से बोल करके फिर वस्त्र, उपवस्त्र और यज्ञोपवीत के रूप में हम कलावा चढ़ा देते हैं। गणपति और गौरी की पूजा के दौरान हम ओम गौरीये नमः, ओम गणपतये नमः या गणेशाम्बिकाभ्याम नमः बोल करके प्रत्येक चीज़ उनको अर्पण करें, जैसे रोली, अक्षत, चंदन, दूर्वा और सिंदूर। सिंदूर का मंत्र होता है, मैंने सभी के मंत्र बताए हैं अपने पिछले वीडियोस में, लेकिन फिर भी जो आपको नहीं याद है तो सिंदूरम समर्पयामी, वस्त्रम समर्पयामी, दूर्वांकुरम समर्पयामी, इस तरह से जो कुछ भी आप उनको समर्पित करें, क्योंकि दूर्वांकुर के बिना बाबा की पूजा, गणपति जी की पूजा नहीं होती है, इसलिए उन्हें दूर्वांकुर समर्पित करें। इस तरह से आपने गौरी गणेश जी की पूजा कर ली, अर्चना कर ली और बाबा का श्रृंगार कर लिया और सभी देवताओं का आवाहन कर लीजिए, क्योंकि बारात में जितने ज़्यादा लोग होते हैं तभी तो मज़ा आता है। इस प्रकार से आप सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लीजिए।
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमो नमः। इस तरह से बाबा की बारात तैयार हो गई। अब हम माता तुलसी के यहाँ चलते हैं, जिन माता की हम पूजा करते हैं, क्योंकि कार्तिक मास तुलसी पूजा का मास होता है। तो उन तुलसी माता को हम अच्छे से एक पाटे पर अच्छा सा वस्त्र, लाल वस्त्र बिछा करके हम उनको स्थापित कर देते हैं और माँ को लहंगा चुन्नी उड़ा देते हैं। हम जितनी अच्छे से माता का श्रृंगार कर सकें उतने अच्छे से हम माता का श्रृंगार कर दें। और शालिग्राम जी के लिए भी एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके हम सजा देते हैं। माता तुलसी की चौकी शालिग्राम जी की चौकी के दाहिनी तरफ होनी चाहिए, क्योंकि विवाह के उपरांत ही कन्या वर की मांगी होती है। इस प्रकार से देखिए, जैसे माँ तुलसी की चौकी और बाबा शालिग्राम जी की चौकी दोनों हमने अच्छे से बिछा दिया है। और कलश के लिए हमने कलश स्थापना के लिए एक कलश तैयार कर रखा है। कलश तैयार करने की विधि हमने अपने पहले वीडियोज़ में बताई है। जैसा कि कलश में आप जल डालें, गंगा जल डालें, पंच पल्लव डालें और हल्दी, रोली, अक्षत, दूर्वांकुर और भी जितनी भी चीज़ें हैं कलश में ज़रूरी, सारी चीज़ें आप कलश में डाल दें। अब देखिए, माता तुलसी जी विराजमान हो गई। उनको हम अच्छे से सजा करके और माता तुलसी को चुन्नी उड़ा देंगे। इस प्रकार से हमारी तुलसी माँ एकदम तैयार हो गई हैं और कितनी सुंदर लग रही हैं। अब हमें बाबा जी को बुलाना है। दूसरी चौकी पर शालिग्राम जी को स्थापित कर देते हैं। देखिए, श्री कृष्ण जी का विग्रह भी मैंने रख दिया है और कलश स्थापना कर दी है। यहाँ पर कलश के नीचे गेहूँ रखते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन ये सारी पूजा होती है। एकादशी के दिन चावल वर्जित होता है। गौरी गणेश जी की भी स्थापना कर देते हैं। जो हमने गौरी गणेश जी की पूजा की थी वो हम यहाँ पे उनको भी ले आते हैं। आपके पास मूर्ति हो तो मूर्ति लाएं, और सुपारी के रूप में हो तो सुपारी, और गौरी के रूप में हो तो सुपारी और गौरी लाएं। इस प्रकार से देखिए, कलश स्थापना हो गई, दीपक जल गया और हमने शालिग्राम जी को और माता तुलसी को स्थापित कर दिया। और हम फिर उनका पुनः एक बार अभिनंदन, पूजन, अर्चन, जैसे भी जो हमारी शक्ति हो, जो हमारी भक्ति हो, अपने ज्ञान अनुसार, अपने साधन अनुसार हम करते हैं। बाबा जी को धूप दीप दिखाते हैं, क्योंकि पूजा में दीपक का बहुत महत्व होता है। दीपक हमारे समस्त पूजा कर्म का साक्षी होता है। दीपो ज्योतिर्परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दना, दीपो हरत में पापम, साक्षी दीपो नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, माँ रोग्य सुख संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशम च, दीपो ज्योतिर नमोस्तुते। इस प्रकार से हम दीप देव नमस्तुभ्यम भी बोल करके दीप देव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। हाँ, उनके चारों तरफ जल जरूर छिड़के। अब जब माता तुलसी और श्री शालिग्राम जी अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो चुके हैं, तब हम एक छोटी सी कटोरी या परात लेते, जैसे परात में हल्दी लगाया जाता है वर वधू को, उसी प्रकार से एक छोटी सी कटोरी में हल्दी ले लिया है और बाबा को हल्दी लगाएंगे। बाबा को हल्दी लगाते हैं और उसके बाद माता तुलसी को भी हल्दी लगाते हैं। यह एक प्रकार से हल्दी लगाने की प्रक्रिया होती है। इसमें हम तुलसी के पत्तों पर और तुलसी की डंडियों पर भी प्रॉपर हल्दी लगा देते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है हल्दी लगाना। इस प्रकार हमने हल्दी लगाने की रस्म पूरी कर दी। अब हम माता तुलसी को सुहाग की सारी सामग्री सुहाग पिटारी के रूप में हम माता के पास ले आते हैं और एक एक करके माता को हम अर्पित करते हैं। जैसे हम माता को पायल पहनाते हैं, बिछुए पहनाते हैं, जैसे भी जो हमारी श्रद्धा होती है, ये सभी चीज़ें हम फिर ब्राह्मण को दान कर देते हैं। तो अब चूँकि तुलसी छोटी हैं तो इस सभी चीज़ें हम एक के बाद एक, चूड़ी है, बिंदी है, इस प्रकार से सुहाग की 16 सामग्री या जितनी भी आप ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप ले लें। सिंदूर है, काजल है, जो भी आप सब जानते होंगे, सारी सामग्री आप ले करके और माता को अर्पित करें और भावना करें कि हम माँ का श्रृंगार कर रहे हैं। इस तरह से माँ का श्रृंगार हो गया। माँ को और बाबा को भोग लगाएं। भोग में हम अच्छे से अच्छा जितना भी भोग लगा सकें वो भोग लगाएं। कुछ घर से भी बना के लगा सकें तो लगाएं। फल, मेवे, मिठाई, जो भी कुछ हम लगा सकें वो हम भोग लगाएं। भोग लगा करके हम उसके चारों तरफ जल का आचमन करें। हाँ, तुलसी की पत्ती ज़रूर डाल दें, क्योंकि शालिग्राम जी का भोग बिना तुलसी की पत्ती के नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने उन्हें जिमा भी दिया।
अब फेरे की रस्म करवानी है तो फेरे की रस्म या तो आप हवन थोड़ा सा करके और उसके चारों तरफ जो है शालिग्राम जी को और माँ तुलसी को घुमाएं। एक जने शालिग्राम जी को ले लें, एक जने माँ तुलसी को ले लें। या फिर आप जैसे दीपक जल रहा है, दीपक ही अग्नि का साक्षी होता है, तो इस प्रकार से आप दीपक को साक्षी मान करके कलावे से 7 बार माता तुलसी को और शालिग्राम जी के चारों तरफ कलावा 7 बार घुमा घुमा कर बांध दें और मन में भावना करें कि माँ तुलसी का और श्री शालिग्राम जी के फेरे हो रहे हैं। और फेरे उनके हो जाने के बाद माँ तुलसी की पत्तियों पर और डंठलों पर भी सिंदूर लगा दें। सिंदूर 7 पत्तियों पर लगाएं, डंठलों पर लगाएं और आप चाहें तो गमले पे भी सिंदूर लगा सकते हैं। इस प्रकार से ये एक सिंदूर दान की प्रक्रिया हुई। अब हम आरती करेंगे। आरती आप रुई की बत्ती से भी कर सकती हैं और कपूर से भी कर सकती हैं। यहाँ हम कपूर से आरती कर रहे हैं, तो तुलसी माँ की आरती करें। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, या नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो ठाकुर पटरानी। और उसके बाद ठाकुर जी की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इस प्रकार से आप आरती अच्छे से करके बाबा से क्षमा प्रार्थना, माता तुलसी से अपनी क्षमा प्रार्थना विनती करें। इस तरह से हमने शालिग्राम जी का और माता तुलसी का विवाह एकादशी तिथि को अपने श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार संपन्न किया। मन में ऐसी भावना करें और माता तुलसी से और बाबा से सारी कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें और सर्वा भावे अक्षतान समर्पयामि बोल करके अक्षत के रूप में सफ़ेद तिल या रामदाना अर्पित करें, क्योंकि एकादशी को मैं पहले ही बता चुकी हूँ चावल नहीं चढ़ता है। इस प्रकार से माँ का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन यहाँ पर मंडप नहीं बना है, मंडप गन्ने का बनता है। क्योंकि आज एकादशी तिथि नहीं है, मैं आपको विवाह करके दिखा रही हूँ, इसलिए हमने गन्ने का मंडप नहीं बनाया है। आप चारों तरफ से गन्ना लगा करके ऊपर से गन्ना बांध करके गन्ने का मंडप बनाएं। वैसे भी एकादशी तिथि के पहले गन्ना नहीं मिलता है, तो एकादशी तिथि को जब आप पूजा करें तो गन्ने का मंडप अवश्य बनाएं और भोग में सिंघाड़ा ज़रूर चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।